हेलो फ्रेंड्स, बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टाइपिंग के एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाले हैं। इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, इस पे लगातार लोग बातचीत कर रहे थे। तो अभी हम लेकर आए हैं टीसीएस को। पता है आप सभी को कि टीसीएस को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। बहुत जल्द टीसीएस अब टाइपिंग लेगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी लेने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होगा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का टेस्ट। आप देख सकते हो, मैंने तो आपके लिए पूरा का पूरा थंबनेल ही ओरिजिनल लगा दिया है। और अंदर में कुल 19 पेज की जो लेटर है जो बीएसएससी को टीसीएस ने हैंड ओवर किया है, कैसे एग्जामिनेशन होगी, क्या होगी, वो सब चीज़ दिया गया। मैं सबको आपकर पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। देखिए, एकदम ओरिजिनल चिट्ठी है, एकदम ओरिजिनल निकाला गया है। आईओएन के वेबसाइट से मैंने इसे निकाला है। क्या होगा तो टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए जो मॉड्यूल था, आप सबको पता है कि टेंडर मंगाया गया था। तो टेंडर में कुछ सवाल थे, तो उन सवालों का जवाब दिया है आईओएन ने कि कैसे बोलेंगे डिजिटल टाइपिंग टेस्ट। देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने ओवरव्यू किया, बताया है कि कैंडिडेट जो भी होंगे वो अपने डिस्प्ले पर क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या उन्हें दिखेगा। तो इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि कैंडिडेट को अपने डिस्प्ले पे, मतलब जो एग्जामिनेशन होगा, कहने का साफ तौर पे मतलब है कि जो एग्जामिनेशन होगा, आप देखो पहले डिजिटल में आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा। मतलब ऐसा होगा का मतलब है कि ऊपर में टेक्स्ट लिखा रहेगा, नीचे में आपको वही टेक्स्ट देख के नीचे में लिख देना है। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि कैसा टेस्ट होने वाला है। क्या क्या दिखाई देगा इसमें, तो आपको दिखाई देगा की स्ट्रोक काउंट, कितने की स्ट्रोक्स आपने मारे हैं। आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो लिखा है की स्ट्रोक काउंट्स, वो दिखाया जाएगा। टोटल वर्ड काउंट दिखाए जाएंगे, कितने वर्ड्स आपने मारे हैं। टाइप्ड वर्ड काउंट दिखाएंगे, कितने मारे गए हैं। और पेंडिंग वर्ड काउंट भी दिखाए जाएंगे, कितने वर्ड दिखाए गए हैं। मतलब एकदम हू बहू जैसा कि होने वाला होता है एसएससी का टेस्ट जो होता है, कुछ वैसा ही टेस्ट ये लेने वाले हैं। इसमें अभी देखो टेस्ट की टाइप कैसी होगी उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि दो तरह का टेस्ट हो सकता है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकता है और एक रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में बेसिकली क्या होगा, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू प्रोसीड विद द टाइपिंग टेस्ट इवन इफ कंटेंट इज टाइप्ड इनकरेक्टली। ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि अगर आप गलत भी लिखते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आगे बढ़ता चला जाएगा और जहां गलती होगी वहां पे रेड कलर हो जाएगा। जबकि रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट में बात की गई है कि कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू प्रोसीड विद द टाइपिंग टेस्ट इफ कंटेंट इज टाइप्ड इनकरेक्टली। मतलब जब तक आप सही नहीं करोगे लेटर को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दो तरह का टाइपिंग टेस्ट टीसीएस ने सुझाया है बीएसएससी को कि हम ले सकते हैं। पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड। कुछ और भी रिकमेंडेशन की गई है जो आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिकमेंडेशन में बात की गई है कि रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग इज़ मेनली यूज टू चेक द टाइपिंग स्पीड। ठीक है, तो इसका मेन इस्तेमाल कहाँ पर होगा, तो इसका मेन इस्तेमाल होने वाला है टाइपिंग स्पीड को चेक करने के लिए। देखो, इन्होंने अपने वेबसाइट पे इसका एक डेमो लिंक भी प्रोवाइड करवाया है। इस डेमो लिंक के माध्यम से बीएसएससी चेक करेगा कि क्या क्या यहाँ पर किस प्रकार से इनका ये सॉफ्टवेयर काम करने वाला है। इन्होंने अपने इंग्लिश कीबोर्ड को, आप देखो कुछ इस प्रकार का इंग्लिश कीबोर्ड की एक मॉड्यूल को दिया है। इसके अलावा हिंदी की बहुत ज़्यादा चल रही थी कथा कहानी कि हिंदी क्या होगा नहीं होगा, तो हिंदी का भी कीबोर्ड दे दिया है। अब देखो रेमिंगटन कीबोर्ड वगैरह सब दे दिया गया है। अब कोई सवाल नहीं रह गया है कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, हर एक चीज़ को इन्होंने क्लियर कर दिया है। सिस्टम कैसा रहेगा, तो सिस्टम भी बहुत अच्छा है, स्मूथ काम करेगा। आप देख सकते हो सारा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का दे दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं टीसीएस ने बहुत सारे चीज़ों को कर लिया। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग अगर होती है, मतलब कि आप टाइपिंग करते जाइए, गलती भी होता है तो कंप्यूटर आपको रोकेगा नहीं कि आप इसे सही कीजिए। उसमें कैसे टाइपिंग होगा, तो उसमें बात हो रही है ग्रॉस वर्ड मिनट की। कैसे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड बाय द कैंडिडेट, कितने वर्ड्स कैंडिडेट के द्वारा टाइप्ड किए गए हैं। वर्ड आइडेंटिफाइड बाय द स्प्लिटिंग विद द स्पेस, कितने स्पीसेस दिए गए हैं, इंक्लूडिंग बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड। मतलब इसमें बताया जाएगा आपने अगर 40 वर्ड मारा है तो 40 वर्ड। उसके बाद क्या होगा कि नेट वर्ड्स में क्या होगा, कितने वर्ड्स आपने सही मारे। मान लेते हैं आपने 38 वर्ड्स सही मारे हैं तो वो दिखाया जाएगा। और उसके बाद एक्यूरेसी दिखाई जाएगी। एक्यूरेसी कैसे निकलती है, तो एक्यूरेसी निकलेगी नेट वर्ड्स पर मिनट। मतलब कि अगर आपने 100 का ग्रॉस मारा है तो 100 ग्रॉस हो जाएगा पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, हिंदी के लिए भी दिखाया गया है कि हिंदी में क्या होने
होने वाला है, की स्ट्रोक देखा जाएगा कितना की आप दे रहे हो, उसके बाद रॉन्ग कैरेक्टर देखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से टीसीएस ने एकदम दिया है अपने पूरे के पूरे फॉर्मेट को, आप इसको समझ लीजिए और अभी से आप ऐसे ही तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आप मान कर चलिए कि बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, अगर कोविड के सिचुएशन नॉर्मल हुए तो, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है जो आप लोग के मन में लगातार आ रहा था, कैसे होगा टाइपिंग, क्या होगा टाइपिंग, वो हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हम लेकर आए हैं आपको। दूसरी बात कि कैलकुलेशन ऑफ एरर की बात चल रही थी कि गलतियाँ कैसे पता चला जाएगा, तो फॉर एवरी ओमिशन ऑफ द वर्ड, ठीक है, आप जितने वर्ड्स को ओमिशन करते हो मतलब मिटाते हो, उसके लिए आपसे एरर माना जाएगा, मतलब वो एरर होगा। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है, गलत शब्द लिखने को भी आपको एरर ही क्लियर किया जाएगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड नॉट फाउंड इन द पैसेज, ठीक है, अगर कोई वर्ड पैसेज में नहीं पाया जाएगा तो भी गलत माना जाएगा। अगर कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है तो वो भी गलत माना जाएगा। तो एकदम स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अगर एक भी मिस्टेक, मतलब मैंने मेक में एम के ई कर दिया, अगर एक भी मिस्टेक होता है तो ये वन एरर कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने मेक में एम ए के ई डी मेक्ड है ना, तो मेक्ड में मैंने अगर ए भी छोड़ दिया और ई भी छोड़ दिया, देन इट विल बी कैलकुलेटेड एज द टू एरर, तो इसे आप दो एरर के तौर पे देखोगे, ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स बताई गई है, जैसे सेव फीचर इनेबल्ड, जो भी आप लिखोगे वो सेव हो जाएगा, मतलब अगर कोई गलती होती भी है, मान लीजिए लाइन चला जाता है, तो भी कोई डिलीट वगैरह नहीं होने वाला है, ठीक है। अप टू 5 पैसेज कैन बी कॉन्फ़िगर्ड सो दैट द कैंडिडेट गेट अ न्यू पैसेज, ठीक है, आप जैसे ही टाइपिंग करते रहोगे आपको एक के बाद 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 मतलब टोटल 5 ऐसे पैसेज हैं जो आप टाइप कर सकते हो। खैर बड़े बड़े पैसेज होते हैं, 10 मिनट में टाइपिंग करनी है, पता नहीं हम लोग कितने टाइपिंग कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसको क्लियर कर दिया गया है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है। चलिए बात करते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट की। अगर स्टेनोग्राफी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि स्टेनोग्राफी में क्या होने वाला है कि आपको यहाँ एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, एक ऑडियो फाइल के माध्यम से आपको सुनना है और अपने शॉर्ट हैंड को पेपर पे लिखते चलना है। ध्यान से सुनिएगा, कोई बोलने के लिए बंदा नहीं होगा, एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, उस ऑडियो को सुनना है और आपको अपने जो भी कंटेंट होंगे हिंदी या इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड लिखने पड़ेंगे, स्पष्ट कर दिया गया है। इसके भी पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न दिए गए हैं, ठीक है, क्या कैसे होना है। आप देखो कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, इसमें यहाँ से आपको सब सुनने को मिलेगा कि क्या है कैसे, उसके बाद आप इसको पेज में लिखिए, पेज में लिखने के बाद क्या होगा कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं टाइपिंग करने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, कैसे लिखेंगे, हिंदी कैसे लिखेंगे, इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो हर एक चीज़ क्लियर कर दिया गया। बस अब समस्या यह है कि आप कैसे अपने समस्याओं का निदान कर लें, इसको समझ लें और बस आगे बढ़ जाएं। देखो हिंदी की टाइपिंग की जो बात चल रही है उसको भी क्लियर कर देते हैं कि हिंदी का जो है इसी प्रकार से जैसे इंग्लिश है वैसा ही हिंदी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने सारी चीज़ें बता दी है जो आपके मन में था कि क्या होगा कैसे होगा। और अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है तो मैं इसका जो PDF है मैं अपने यूट्यूब के अंतिम में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस सफल होइए, हमारी आपकी बस यही शुभकामना है आप लोगों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।